गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18। ठीक है, और क्या नाम है? पर्यावरण और स्वास्थ्य है। ठीक है, तो इसमें पाठ में हमें पर्यावरण के बारे में और उनसे जुड़ी हानियों के बारे में बताया गया है और उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्तमान में पर्यावरण असंतुलन समूचे विश्व की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये जो पर्यावरण समस्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। प्रकृति के प्रति मानव ने जो अतिशोषण तथा नृशंसता का व्यवहार किया है, ठीक है, क्योंकि पेड़ काटे गए हैं, ठीक है, जीव जंतुओं का ठिकाना नहीं रहा और इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो जो हमारी प्रकृति थी उसके साथ खिलवाड़ किया है, उसके दुष्परिणाम अत्यंत भयावह रूप में सामने आ रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन के दुष्प्रभाव सभी चेतन पदार्थों पर दिखाई पड़ रहे हैं। चेतन पदार्थ कौन से होते हैं? सजीव, जिनमें जान होती है, जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और मनुष्य है। ये सब क्या हैं? चेतन। मानव ने जिन भौतिक सुख सुविधाओं को अपने ऐशो आराम के लिए ईजाद किया है, ठीक है, मानव ने जो भी सुख सुविधाओं के लिए बनाई हैं चीज़ें, ठीक है, जंगलों को काट कर वहाँ रहने के लिए घर बनाए गए हैं, उद्योग इतने सारे बन गए हैं, तो उनका जो भी धुआं है उससे सारा हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। आज उन्हीं सुविधाओं का समुचित लाभ लेने से संकट उत्पन्न हो गया। मानव को स्वयं अपने अस्तित्व का संकट दिखाई देने लगा है। अब मनुष्य की भी समझ में आ गया कि उसने इतनी मशीनें बनाई हैं, इतने उद्योग बनाए हैं, ठीक है, पेड़ों को काटा है, इतना कुछ किया है, तो इसका जो परिणाम अब उसके लिए होगा उसको ये अब समझ में आने लग गया है। पर्यावरण असंतुलन के कारण जहाँ एक ओर वनस्पति, जीव जंतु तथा प्राचीन इमारतों का जीवन खत्म हो रहा है। पर्यावरण असंतुलन से क्या हो रहा है? एक और जहाँ पर हमारी वनस्पति है, जो हमारे जंगल हैं, जीव जंतु हैं और प्राचीन जो इमारतें बनी हुई हैं, ठीक है, चाहे आप उनको ऐतिहासिक इमारतें कह सकते हो, ठीक है, वहीं दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें रोज़ नई नई बीमारियां घेर रही हैं, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ये सब किससे हो रहा है? जो प्राकृतिक असंतुलन बना हुआ है, ठीक है। स्वतंत्रता के उपरांत देश में हुए औद्योगिक विकास ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय उसकी जो हालत थी वो बहुत बेकार थी, बहुत कठिन थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नए नए उद्योग लगाए गए, ठीक है। तो उन्हीं औद्योगिक विकास से क्या हुआ? फिर वायु प्रदूषण के साथ साथ भूमि प्रदूषण तथा जल और ध्वनि प्रदूषण भी हुआ, ठीक है। इन सारे हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। यद्यपि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या इतनी अधिक नहीं है, ठीक, क्योंकि वहाँ पर गांव में क्या होता है कि पेड़ पौधे हैं, खेत हैं, तो वहाँ पर ना तो इतना ट्रैफिक का दिक्कत होती है, ठीक है, ना शोर शराबा होता है इतना ज़्यादा, तो हाँ वो एक प्राकृतिक एरिया हो सकता है। लेकिन जो शहरी एरिया है, शहर हैं, ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, ऊंची ऊंची गाड़ियाँ, सारे दिन गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो वहाँ पर जो समस्या है ये प्रदूषण की, ये बहुत ज़्यादा है। खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बेतहाशा प्रयोग से गांवों की भूमि प्रदूषित हो गई है, ठीक है। वो प्रदूषित कैसे हुई है? क्योंकि देखिए किसान और ज़्यादा फसल उगाने के लिए क्या करता है, उसमें खाद वगैरह डालता है, तो उसमें कुछ केमिकल्स मिले हुए होते हैं, ठीक है, जो क्या कर देते हैं, उस जो मिट्टी की जो पैदावार है, उसकी जो शक्ति है, क्षमता है, ठीक है, वो कम हो जाती है बिल्कुल। पर्यावरण असंतुलन का मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पहले हम पढ़ते हैं जल प्रदूषण के बारे में। तो विभिन्न उद्योग धंधों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के नदी में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। देखिए बच्चों, जो कारखाना या फैक्ट्रीज़ होती हैं
तो जो भी उनसे माल तैयार होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो जो उनका केमिकल्स वाला पानी होता है, लिक्विड में होता है, ठीक है, उस गंदे पानी को, जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, उसको वो नदियों में या नालों में छोड़ देते हैं उस पानी को, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर सारे पानी को गंदा कर देता है। इसके अतिरिक्त समुद्री मार्गों से तेल वाहक जहाज़ द्वारा लाने ले जाने से तेल का रिसाव होता है। और दूसरी क्या समस्या बताइए, क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से पेट्रोल डीज़ल वगैरह ये है, तो ये हम दूसरे, कच्चा तेल होता है तो ये हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो एरोप्लेन में तो आता नहीं है, हवाई जहाज़ में तो वो कौन से समुद्री मार्ग से समुद्री जहाज़ में आता है। तो कई बार क्या होता है बच्चों कि जो जहाज़ ये तेल लेके आता है उसमें कहीं पर कोई छेद हो जाता है, ठीक है, जिससे धीरे धीरे जो ऑयल होता है वो सारा समुद्र में मिल जाता है, जिससे कि वो समुद्र के पानी को ख़राब कर देता है। साथ ही इन जहाज़ों को समुद्र में धोने से अपशिष्ट पदार्थ जल में मिल जाते हैं। और क्या होता है, जब ये जो तेल वगैरह लेके आते हैं, इन जहाज़ों को कहाँ पर खड़ा करेंगे, समुद्र में ही रहेंगे, तो वहाँ पर इनको धोते हैं भी हैं, और धोते हैं तो क्या हो जाता है, फिर ये खराब हो जाता है। जल प्रदूषण का प्रभाव न केवल जल में रहने वाले जीवों पर पड़ता है बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, ठीक है। अब ये तो जल का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्यों पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जल को पीता है, ठीक है। अगर जल साफ नहीं होगा तो उसको भी बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। जल प्रदूषण 2 प्रकार से होता है। कौन सा है, पहले प्रकार के प्रदूषण में गंदगी आँखों से दिखाई देती है, जबकि दूसरे प्रकार में दिखाई नहीं देती। एक तो क्या होता है, हम पानी को देखें, हमें पता है पानी गंदा है, कई बार क्या होता है उसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि जो हम अपनी आँखों से उनको नहीं देख पाते। ऐसा तर्क दिया जाता है कि प्रदूषित जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तर्क निराधार है। इस प्रकार शुद्ध किए गए हुए जल में अनेक प्रकार के हानिकारक तत्व शेष रह जाते हैं। कई बार क्या बोलते हैं कि पानी को उबाल लो, सारे जो बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसमें रह ही जाता है। ऐसे प्रदूषित जल के लगातार सेवन से क्या हो सकता है, हमारा जो हृदय है, हमारे गुर्दे हैं, हड्डी, दांत, फेफड़े और रक्त संबंधी अनेक रोग जन्म ले लेते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आँखों में जलन पैदा करता है। क्लोराइड से आँखों और दांतों का क्षय हो जाता है। प्रदूषित जल में कैडमियम, सीसा, पारा आदि मिले हुए होते हैं। ये मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डालते हैं। इनके सेवन से जोड़ों में दर्द, गुर्दे, हृदय तथा स्नायु तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो हमारा जल प्रदूषण है, इससे हमारे शरीर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आता है वायु प्रदूषण। आमतौर पर वायु में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.05 से लेकर 1% तक जल वाष्प मिला हुआ होता है, ठीक है। हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा है, नाइट्रोजन की 78%। लेकिन जो कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल आदि को जलाने से और मोटर वाहनों के कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु में अनेक जहरीली गैसें मिल जाती हैं, जिनमें प्रमुख है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से हमारी ओजोन परत में भी छेद हो गया है। और दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। इस वायु प्रदूषण से क्षय रोग, फेफड़ों का कैंसर, दृष्टि रोग, श्वास रोग, एलर्जी आदि में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। जैसे हम सांस, क्योंकि वायु का प्रमुख काम क्या होता है, हमारे लिए सांस लेने का, ठीक है। और जब हम सांस लेंगे तो हवा के साथ साथ वो जो जर्म्स हैं, ठीक है, जो वायु के अंदर जो कीटाणु मिले हुए हैं, वो सब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे।
फिर आता है देखो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बाद अब आता है भूमि प्रदूषण। ठीक है, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बन पदार्थ जैसे और जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं।